नमस्कार, स्वागत है आपका नीति राजस्थान देख रहे हैं आप। ग्राउंड रिपोर्ट की करते हैं शुरुआत। सवाई माधोपुर में बरसात ने कहर ऐसा बरपाया कि लोगों की जान पर बनाई है। संघर्ष करना पड़ रहा है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों की जान तो बची, लेकिन सैलाब में हजारों लोगों का बहुत कुछ तहस नहस हो गया। लोगों के पास अब खाने पीने का राशन तक नहीं। हालात कुछ जगहों पर यह है कि कई गाँवों से निकलने के रास्ते टूट गए, आवागमन बाधित हो गया। सवाई माधोपुर में सैलाब ने हर जगह कैसा कहर बरपाया, हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा होने से कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और ग्रामीणों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। बारिश हुए एक सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया, लेकिन बारिश का दंश अभी भी ग्रामीण झेलने को मजबूर है। आज भी कई गांवों की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। ऐसे में गांव में आवागमन आज भी बाधित है। वहीं गांव में हुआ नुकसान का आकलन अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार को जल्दी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भेजकर गाँव में हुए नुकसान का आकलन करना चाहिए और ग्रामीणों को उसका उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। पड़ गया, खेत उड़ गया, मकान ढेवा का काम हो रहा है, आदमी मरवा का तैयार हो रहा है। जी मैं खाई नरियो पूरा बह गया सब। सवाई माधोपुर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोग न सिर्फ अपने घरों में कैद होकर रह गए, बल्कि घरों में भी जान बचाना भारी पड़ गया। आसमान से लगातार आफत बरसती रही और लोग अपनी जान की सलामती की दुआ मांगते रहे। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन भारी सैलाब में लोगों का सब कुछ उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। खाने पीने का राशन, पशुओं का चारा, कपड़े, बिस्तर, सब कुछ पानी के आगोश में समा गया। कई मकान धराशायी हो गए, अनगिनत पशु मारे गए। सैलाब में कई पुलिया, रपट और सड़कें बह गईं। बाढ़ की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीण अभी भी बाढ़ के कहर से उबर नहीं पा रहे हैं। सब ये काय कर नड़ा पड़ गया, खेत उड़ गया, मकान ढेवा का काम हो रहा है, आदमी मरवा का तैयार हो रहा है। अब मकान भी ढह गया, सब कुछ ढह गया। अब भी क्या करना चाहता है तुम? कभी भी घट सकता है, इनका कोई विश्वास कौन है। तो क्या खाली कर दिया मकान? खाली खट पड़ा है मकान, एक बार भी नहीं है कि खाली कर दिया कि कोई भी नया आदमी बच्चा कोई भी नहीं जा रहा है मकान में। इस बाढ़ में ऐसी आपदा आ गई है जिसमें कई घरों में पानी भर चुका है, तो 150 घरों की तो हालात अब तक भी नहीं सुधर पा रही है। और जिसमें 3 दिन पहले तो शायद 200 गांव से ज़्यादा करीबन डूब रहे थे। कई आदमियों के तो चारे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बह चुका है। और कई आदमियों के चारे में पानी भरा है, तो आधे से आधा जैसे 2 ट्रॉली चारा है तो उनमें से कुछ सूखा है और बाकी का पूरा ग्रस्त हो चुका है। और कई भाइयों के 2 मकान मंजिल हैं तो वो भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पूरा खबा को नाद करते नहीं, बिल्कुल भी पूरा नाद टंकी फैल गई। मेरा नाम अब भी पानी भरे चल जानते तो मकान। कितना पानी भरा हुआ मकान में? गोटा गोटा ते तो पानी चल जानते मकान के अंदर पानी भरे से। तो सहायता मिली कुछ? कोई आ राम राम न करे, कोई न से खाने वाने की सहायता मिली? खाने की तो मिली? खाना 12 से दे दिया। सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल और भगवतगढ़ बांध की डाउनस्ट्रीम में बसे कई गांवों में बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अचानक आई आपदा के कारण ग्रामीणों का व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ। हालात ये हैं कि अभी भी कई घरों में पानी भरा हुआ है, कई इलाकों में भी पानी भरा हुआ है, जिसे निकालने का ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारा घर का नाश हो रही होती। क्या क्या हुआ? ये हो गया, हमारा छान झोपड़ा डस गया, हमारा डांडा पानी में तर गया, चारा भीज गया, नाज भीज गया, हमारा चून कौन खबा भी, लाइटा होना खंबा डस गया, हमारा बड़ीता भीज गया, गैस बीत गया, तो हम कहाँ भूखा मरा कर, हमारा डांडा भूखा मरा कर, हमारी गति कहाँ हो रही। किसी ने कोई सहायता नहीं की? कोई बिल्कुल सहायता नहीं करी, सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल। पानी भयंकर आया, हमें जैसे पता चला मकान छोड़ के फिर बाइक चाचा के पास चल गए। जो यहाँ पर ये सब पानी जो हमारे जो खाने पीने के जो सामान थे ना उधर वो सारा बह गया। हमें ड्रम बर्तन वगैरह खाने के सारे पूरे आटा दाल सब बह गया सर। वो 2 दिन से मेरे चाचा जी खाना खिला रहे हैं हमें। और हमें न धोने का पता न कोई, वो पूरी उसमें इसमें लगे हुए हैं। न चाय पानी मिल रही टाइम पे में, न पानी मिल रहा, पानी कागज पन्ना जो हमारे सारे वो हमारा जीव बचाना बहुत क्रिटिकल हो गया सर। वो
यदि भ्रष्टाचार नहीं होता था क्या पता मालिक को प्यारे हो जाते। पूरा रात का 2 बजे कटे छी जी मैं खाई नरी पूरा बह गया सब चोर चोरी भी बापड़ा पैसा पानी में दूसरा का मकान में गया। गांव बाढ़ग्रस्त है। यहाँ पर मतलब जैसे गांव का बीच चौराहा है, वहाँ से गर्दन गर्दन पानी गया है। कई घरों में अभी तक भी कमर कमर पानी भरा हुआ है। सभी अधिकतर मतलब कि 100-150 घरों का तो अनाज चारा वगैरह पूरा कंप्लीट खराब हो चुका है। ऐसा है, अभी तो सर्वे का काम जो चल रहा है वो जहाँ पे व्यक्ति बसा हुआ है हम सभी का सर्वे करेंगे। स्वामित्व के पट्टे अभी सभी जगह जारी भी नहीं हुए और ग्राम पंचायत वो काम है जो अलग तरीके से कर लेगी। लेकिन जो कच्चे घर मिले हैं तो कच्चे घरों का मुआवजा अलग नॉर्म से मिलता है, लगभग 90,000 के आसपास है। और जो पक्के आवास होते हैं उसमें 1,20,000 के आसपास सरकार की तरफ से आपदा में मुआवजा दी जाता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र लोग हैं और जिनका लिस्ट में नाम है अभी पेंडिंग, उन ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन करते हुए उनको लाभ दिलाया जाएगा। और जो भी गाँव में हमारे पशुओं के बाड़े हैं और जो दूसरे रहने के मकान भी जिन लोगों नहीं बसे हैं उनके लिए हम केटल शेड योजना के तहत जो कैटेगरी 4 के काम होते हैं उस काम में भी हम 3-4 दिन के अंदर अंदर ग्राम पंचायतों से और संबंधित तकनीकी सहायता को निर्देशित कर और उनके आवेदन तैयार कर और उनके हम सैंक्शन जारी करवाएंगे। हालांकि सवाई माधोपुर जिले के कुछ गांव में आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौरा किया था और जड़ावता में मौके पर ही पहुंचकर ग्रामीणों की मदद भी की थी। जड़ावता गांव में भी बाढ़ के कारण खेत गहरी खाइयों में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से कई मकान, दुकान और मंदिर भी खाइयों की जद में जमींदोज हो गए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार हर नुकसान की भरपाई करेगी। आपदा राहत मंत्री ने सवाई माधोपुर जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके सर्वे रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को दी जाए ताकि ग्रामीणों को उचित मुआवजा मिल सके। लेकिन सरकार की मदद ग्रामीणों तक कब पहुंचेगी, फिलहाल ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ के बाद अपने जीवन को पटरी लाने के लिए ग्रामीण हालातों से इस वक्त कड़ा संघर्ष करने को मजबूर हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ के हालात हुए थे उसके चलते सूरवाल बांध के निचले इलाके में बसे करीब 1 दर्जन गांवों में हालात खराब हो गए थे और ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर के राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और ग्रामीणों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक धरातल पर प्रशासन द्वारा मुआवजे को लेकर सर्वे कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी सरकार को प्रशासनिक टीम भेजकर गांव में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर ग्रामीणों को उचित मुआवजा देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी प्रशासन द्वारा कब तक इन ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।